हेलो, मेरा नाम देवव्रत हलदर है। मैं नीट 2024 में 612 मार्क्स स्कोर किया है। लेकिन अभी 612 मार्क्स स्कोर कर क्या होगा। हाँ, लोग 630 640 में भी उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। फिर मुझे कैसे मिलेगा? ठीक है, मैं फोर्थ ड्रॉपर, फोर्थ ईयर ड्रॉपर। फिर भी मैं सोचा कि इस साल मेरा लास्ट ड्रॉप होगा ताकि मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा। लेकिन कैसे करूँगा अभी? 612 में मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लोगों को 720 आ रहा है, 67 स्टूडेंट को कैसे? कैसे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें, तो पिछले 5 साल में सिर्फ 1 या फिर मैक्सिमम 2 से 3 आए स्टूडेंट टॉप टॉप के एग्ज़ाम में। इस साल 67 आ गए। इतना ईज़ी तो पेपर था भी नहीं। पेपर मैंने दिया है इस साल, मुझे पता है कि कितना पेपर था, कितना पेपर गया था। लेकिन पेपर उतना ईज़ी भी था भी नहीं, फिर भी लोगों को 67 टॉपर आ गए। कैसे? पिछले साल का अगर रैंक इन्फ्लेशन देखा जाए, तो रैंक इन्फ्लेशन इतना नहीं था। पिछले साल अगर 700 पे किसी का मतलब 300-400 रैंक आ रहे थे, इस साल वो 2500 3000 रैंक आ रहे। कैसे? कैसे इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है एक साल में? और कट ऑफ इतना हाई कैसे हो सकता है? पिछले साल 600 610 में किसी को अपने स्टेट का जीएमसी मिल रहा था। इस साल किसी को अपने स्टेट का भी जीएमसी नहीं मिलेगा, बाहर का भी नहीं मिलेगा। मतलब जिनके 630 640 650 पे आ रहे हैं, उनको भी मिलेगा कि नहीं, ये भी भरोसा नहीं किसी का। ठीक है, कोटा में स्टूडेंट सुसाइड सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके 630 640 आ रहे हैं और उन्होंने इतना ड्रॉप ले लिया, 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल ड्रॉप लिया। उनको फिर भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा ही नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? कट ऑफ इतना हाई है, 680 670 वालों को नहीं मिल रहा है। इतने टॉपर्स कैसे सकते हैं? 670 में 10,000, 680 में 15,000, इतने स्टूडेंट टॉप कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना? और इतना, अरे इस साल ही के सारे स्टूडेंट मतलब पढ़ने लग गए। इतने साल से पेपर हो रहा है, इतने साल में कभी इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं हुआ। इस साल इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे सकता है? जब 5 मई को पेपर हुआ, शाम को मैं घर आया, तभी मेरे को पता चल गया था कि इतने जगह पे, 2-3 जगह पे पेपर लीक हुआ। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज किया, उनको पकड़ा। स्टूडेंट ने खुद एडमिट किया कि उनको एक दिन पहले पेपर मिला। लेकिन एनटीए वाले को नहीं, हमारे यहाँ पर तो कुछ चीटिंग हुआ है नहीं। वो अपना सर्कुलर निकाल रहे, कुछ मतलब प्रेस रिलीज कुछ निकाल रहे, उसमें बोले नहीं ऐसा कुछ हुआ है नहीं, इंटीग्रिटी मेंटेन है। इंटीग्रिटी मेंटेन है तो इतना रैंक कैसे इन्फ्लेशन हो सकता है? ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो फिर इरेगुलर की हुआ, उन्होंने कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, फिर जब हम पूछे कि इतना मतलब 718 719 मार्क कैसे आ सकते? मैथमेटिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि किसी को 718 719 मार्क आ सकते हैं, क्योंकि इस मार्किंग सिस्टम ही इसका अलग है। इसका 4 मार्क्स होता है एक करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क होता है माइनस में। तो ऐसे देखा जाए तो 720 में अगर आएंगे जब स्टूडेंट ने पूरे 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। ठीक है, और अगर उसने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, उसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसको 716 बनते हैं। और अगर उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके गलत हो गए तो उसको 715 बनते हैं। तो 720 की बात अगर कोई मार्क आ सकता है तो 716 715 हो सकते हैं। 718 719 कैसे हो सकते हैं? और कोई, और लोग उसने बोला कि मतलब बहुत से मतलब स्टेट में उनको उन्होंने इसका ये दिया है कि एक्सप्लेनेशन कि ग्रेस मार्क दिया। ग्रेस मार्क भाई, जो सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं, मतलब जो आप क्या जजमेंट की बात कर रही सुप्रीम कोर्ट का 2018 का, उसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में से ग्रेस मार्किंग सिस्टम हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक ऑफलाइन एग्जाम है। और जो क्लैट की बात कर रहे हैं जिसमें आपने ग्रेस मार्किंग दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो था एक ऑनलाइन एग्जाम जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना लॉग इन टाइम क्या था, लॉग आउट टाइम क्या था। इसमें आपने कैसे डिसाइड किया कि कितने स्टूडेंट का कितना टाइम लॉस हुआ? तो टाइम लॉस के जगह पे आप मार्क दिए। ये तो कहीं भी लिखा भी नहीं था इनसाइड इसमें, आपके रूल में कहीं भी लिखा भी नहीं था कि मतलब हमें पता था पहले से, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे मतलब आपने रिजल्ट निकाल दिया, और इतना जल्दी रिजल्ट निकालने की क्या जरूरत थी? यहाँ जब रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, 4 जून को निकाला ताकि आपके कोई क्वेश्चन ना पूछे। आप सोचिए कि इलेक्शन के न्यूज़ के अंदर ये नीट का रिजल्ट दब जाएगा। लेकिन हम ऐसे थोड़ी बैठने वाले कि दब जाएगा रिजल्ट। नहीं, नहीं दबने वाला। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और केस करेंगे, आईटीआई फाइल करेंगे, पीआईएल फाइल करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेंगे हम चुप नहीं बैठने वाले। ठीक है, फिर कोटा में स्टूडेंट अभी सुसाइड कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके 630 640 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी उनको सीट नहीं मिलेगा ही नहीं। फिर वो जो मासूम बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या गलती है इसमें? गलती तो गवर्नमेंट की और ये ऑर्गेनाइजेशन की है, एनटीए की जी। और कहीं कहीं गुजरात में ऐसे न्यूज़ आ रहा है, अभी सुनने में आ रहा है कि ऐसे भी 8-10 स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर देते टाइम उन्होंने पेपर में बैठे, पेपर में देने में अपेयर किए, लेकिन उन्होंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जब जब सारे पेपर ले लिए, तब टीचर ने उनकी उसी इन्विजिलेटर ने वो क्वेश्चन पेपर फिल किया। क्वेश्चन पेपर से देखिए उसने फिल किया, और अभी गुजराती मीडियम की, जबकि वो बच्चे बाहर के थे, दूसरे स्टेट के थे, कोई तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को, दूसरी जगह पे थे। कैसे? ये तो पूरा चीटिंग है। और इतना मार्क इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है जब मास चीटिंग हुआ हो। एक दो चीटिंग से नहीं, मास चीटिंग बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों को पेपर मिला है। टेलीग्राम पे आ रहा है कि हाँ, लोगों ने मतलब स्क्रीनशॉट भेजे थे कि हाँ उसमें पेपर लीक हुआ था, 4 मई को पेपर लीक हुआ था, और पुलिस वाले ने अपना काम किया बरोबर से। ठीक है, सारे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एनटीए कुछ जवाब नहीं दे रही। नहीं, हमारे यहाँ पर हम हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन है। कहाँ इंटीग्रिटी मेंटेन है? फिर इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है इंटीग्रिटी? इतना मतलब रैंक इन्फ्लेशन ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
इस साल इतना मार्क्स चीटिंग में हुआ कि इसमें हमें रिजल्ट में दिख रहा है, जब एनटीए ने निकाला टॉप 100 स्टूडेंट में, टॉप 100 स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट सेम सेंटर से, मतलब आगे पीछे बैठने वाले स्टूडेंट, एक सेंटर से इतने स्टूडेंट टॉप कैसे कर सकते हैं? मतलब कि सारे टॉपर एक ही मतलब सेंटर पे पाते थे। ये तो मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम कि एक सेंटर से इतने स्टूडेंट टॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे मतलब वो वही सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट ने बोला कि उनको मतलब चीटिंग मतलब उनके एलिगेशन लगा कि वहाँ पे चीटिंग हुआ करके, मतलब ऐसे ये तो स्पेसिफिकली दिखा रहा है कि नहीं यहाँ पे हुआ करे, कुछ धांधली हुआ है इसीलिए इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर 715 में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, 720 में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, 715, 710, 700, मतलब इतने में आ रहा है। तो सोचो अगर किसी का रैंक मतलब 10,000 में कितने मतलब झोल हो सकता है, 15,000 में कितने झोल हो सकता है, 20,000 में कितने झोल हो सकते हैं, मतलब झोल पे झोल है। ये एनटीए कुछ छुपा रहा है, कुछ बड़ा ब्लंडर हो चुका है इनके पास से, ताकि ब्लंडर सामने ना आए, इसलिए ये इतना मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितना जितना छुपाएंगे ना, हम उतना क्वेश्चन पूछेंगे, जब तक हमें हमारा आंसर ना मिल जाए पूरा सही तरीके से, तब तक हम क्वेश्चन पूछेंगे। ब्लंडर कर दिया, स्टूडेंट की लाइफ खतरे में, मतलब स्टूडेंट का डेथ का भी मामला है ये, और इनको मजे आ रहे हैं इसमें। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, उसमें कुछ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ चाय पीने आ जाओ, चाय पियो और चले जाओ, वाओ। ऐसा आ गया कि स्टूडेंट की लाइफ मतलब इनके लिए कोई वैल्यू नहीं करता है। 25 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया है, 25 लाख स्टूडेंट। ये एक इतना छोटी मोटी बात नहीं है कि हाँ पैसे मतलब कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, नहीं, कैसे कुछ भी बोल के निकल नहीं देंगे हम, ठीक है। लोगों ने बोला कि मतलब बहुत से जगह पे पेपर उसी दिन मिला उनको, पेपर लोग बाहर लेके चले गए, पेपर के दिन 5वें में पेपर बाहर लेके चले गए, कुछ कुछ बिहार में, कुछ राजस्थान के सेंटर में, ठीक है, पेपर बाहर लेके चले गए। मतलब ये तो हुआ, फिर लीक पेपर तो बाहर लीक गया ना, बाहर गया इसीलिए पेपर उन्होंने आंसर निकाल के फिर उन्होंने उसको अटेम्प्ट किया, बाहर जाके बाहर दिए पेपर उनको, जो गैंग होंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाया, ठीक है। उन सब ने कुछ ना कुछ किया है, तभी तो इतने मतलब इतने स्टूडेंट के इतने मार्क्स बन रहे, क्योंकि इस साल इतने स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाले थे कि नहीं बहुत स्टूडेंट पढ़ रहे इस साल सबके रैंक आ जाओ एक बार में, नहीं, ये तो बात हजम करने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया 720 आया, वो जिन कोचिंग में थे, उन कोचिंग वाले बोल रहे कि इनको टेस्ट में 630 640 के ऊपर मार्क नहीं आ रहा था, 600 के ऊपर मार्क नहीं आ रहे थे, उनको झट से रिजल्ट में 720 आ गए, कैसे? दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी अपने जो स्टूडेंट भी सफ़र कर रहे हो, वो अपनी आवाज़ इस सोशल मीडिया पे उठाए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप बनाए, उसको अपलोड करे, ठीक है। और टैग करे जितने भी न्यूज़ चैनल हो, जितने भी आपके टीचर्स हो, उन सबको टैग करे, ताकि आपकी आवाज़ ना दबे और एनटीए को जवाब देना ही पड़े। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल, उसमें क्या ही किया, सिर्फ 4 वर्ड में रख सकता हूँ मैं, कमेटी 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 और 4th फ्लोर पे चाय है, बस। मतलब क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया गया था कि उनको चाय पिलाना है, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर को चाय पिलाने के लिए बुलाया गया। फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि हाँ 1568 को सम ग्रेस मार्क दिया, क्यों दिया, कितना दिया, किस लिए दिया गया, कितने स्टूडेंट को कितना ग्रेस मार्क दिया गया। जिसको 630 बन रहे थे एक लड़की का, उसको मतलब ओएमआर चेक करने के बाद उसको 720 आ गया रिजल्ट में, कैसे, कितना ग्रेस मार्क दिया, मतलब 90 मार्क ग्रेस में दे दिए, 90 मार्क्स ग्रेस दिया, 150 200 300 मार्क दे दिए क्या, 300 मार्क ग्रेस में दे दिए क्या? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्रेस मार्क दिया, कोई इसका फॉर्मूला नहीं, नॉर्मलाइजेशन का कुछ लगाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत से किया है, जिन्होंने मेहनत से पढ़ा है, जिन्होंने मेहनत से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उनको मार्क नहीं दिया गया है। जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, मार्क उनका टाइम चला गया, इसीलिए उनको ग्रेस मार्क दे दो, वाह। अगर किसी का 1 घंटे लॉस हुआ है, उसको 1 घंटे एक्स्ट्रा दे दो टाइम, पेपर के टाइम में, क्या चलो तेरा 1 घंटा लॉस हो गया तो 1 घंटे पेपर फिर से ले, ये तो बेटर ऑप्शन है ना। ये ग्रेस मार्क देने का सिस्टम कहाँ से आ गया, ज़रूरत ही नहीं इसकी। देखिए मैं चाहता हूँ अभी देखो, अब रेनिट इज़ द ओनली ऑप्शन। मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो है आप सब अपना आवाज़ उठाए, जिन स्टूडेंट को भी जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सब अपनी अपनी वॉइस रेज करें, और इसको जितना हो सके सोशल मीडिया पे शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।